लाठी डांग चले रहे बढ़िया है एक और सीरियस हो गया है। जमीन हम लोगों का पुश्तैनी जमीन है, लगभग हम लोग इसमें लोकमानपुर सच तक। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं लोकमानपुर सच तक। हम आ चुके हैं एक इस देख रहे हैं नया जो है स्कूल बन रहा है यहाँ पे लोकमानपुर पंचायत में। और यहाँ का जो हाई स्कूल है ये जो बन रहा है, यहाँ का जो ठेकेदार है उनसे बात करेंगे और दिखा दीजिए पीछे जो भीड़ लगा है, इसका कारण हम जानने का कोशिश करेंगे क्योंकि हम अभी आए हैं। आइए थोड़ा बात करते हैं, इसका ठेकेदार कौन है, कौन काम करवा रहे हैं, क्या बन रहा है? ये बन रहा है 10+2 कॉलेज। कॉलेज बन रहा है कि स्कूल बन रहा है? स्कूल वही हाई स्कूल, अंग्रेजी शब्द में बोले, हिंदी में नहीं बोले। अच्छा, ये हाई स्कूल बन रहा है जी। अभी देख रहे हैं बहुत सारा आदमी इधर खेत में जो है भीड़ लगाया हुआ है, इसका कारण क्या है? देखने के लिए आया है कि और कुछ बात है? देखिए, ये जो बात है जमीन विवाद की बात है। अच्छा, दोनों पक्ष में पक्ष विपक्ष झगड़ा है। अच्छा, एक बार मंडल समुदाय जोत लेता है, एक बार दूसरा समुदाय जोत लेता है। अच्छा, सुबह जब हम लोग आए यहाँ जी। कार्यस्थल पर, जी जैसे काम का ओपनिंग मारे, जी, तो देखे उधर से एक ट्रैक्टर आ रहे थे, उसके साथ में महिला भी थे, बहुत सारा बच्चे बुच्चे का भीड़, मतलब कतार में उन लोग थे जी उसमें। हमने देखे जी। कुछ लाठी था, फरसा था, भाला था, गरासा था, पूरी प्लानिंग के साथ उन लोग आया था। अच्छा, दोनों मतलब जमीन आपसी विवाद के कारण, दोनों जो पार्टी था दोनों में आपसी विवाद के कारण लड़ाई हो गया, यही ना? हाँ, यही। आप इसमें देख रहे थे, छोड़ाए नहीं? हम क्या छोड़ाएंगे? नहीं छोड़ाए। हम छोड़ाएंगे क्या? हमको क्या मतलब है छोड़ाने से? अच्छा, दोनों मतलब मारपीट करके चल गए घर? मार करके चल गए। इन लोग आया, ट्रैक्टर चलाने लगा इसमें। अच्छा, उधर हाँ, विवाद वाले जमीन में। अच्छा, तो उन लोग देखा होगा, वो उन लोग भी आया होगा लाठी डंडा से। हम ये देखे कि दोनों तरफ से जैसे कि मुस्लिम पहलवान करता है पहलम, वैसे चल रहा है लाठी भाला गरासा। तो उससे हमको क्या लेना देना भैया? हम तो मजदूरी करते हैं, हमको हमारा काम से मतलब है। आपको इस कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है, मर जाए मर्डर हो जाए उससे हमको क्या मतलब है? हमको 2 रोटी मिलना चाहिए। ये आप ठेकेदार है, ये भी जो हो सकता है कि लड़ाई वाला जमीन होगा, विवाद वाला जमीन? विवाद वाला हो जो हो, जैसे कि ये जमीन जो है ये हमारी बाप का तो नहीं है, नहीं, सरकार दिया। समाज की बात है। ये जो स्कूल बनेगा सामाजिक तौर पर बनेगा। तो सामाजिक तौर पे आप जो है लड़ाई हो रहा था उसको छड़ाना भी चाहिए। किनको? जब लड़ाई कर रहा था तो उसको छड़ाना उसको छोड़ाएगा कैसे भाई? वो तो 150 के मत में आए, तुम मार खाओगे। मीडिया वाले को, मीडिया को भागने फिरा फुर्सत नहीं मिलता है। हमको तो है नहीं पार्टी, हमको भी लाठी डंडा लगेगा। हमको तो पता भी नहीं चला था, अभी पता चला। अच्छा, मीडिया को जो है माइक कहाँ है, मीडिया को है, पता ही नहीं चल पाता। जब लड़ाई में जाएंगे भीड़ में तब ना, बाहर से छोड़ा। अरे बाहर की बात नहीं, समितिया इधर से गुजरा। अच्छा, हमसे कोई टोका नमस्कार नहीं हुआ। अच्छा, कोई प्रतिनिधि आया कि नहीं अभी तक? अभी तक कोई प्रतिनिधि नहीं आया ना। अच्छा, तो प्रतिनिधि तो खुद था समिति हो करके। अच्छा, समिति में तुम समाज को प्रतिनिधि है, पूरा लोकमानपुर ऑल टू ऑल पंचायत का तुम समिति है जी। और तुम लाठी लेकर के तुल जाएगा तो मार कौन खाएगा रे? अच्छा, प्रतिनिधि ही मार कर रहा था तो वही आगू था लाठी लेकर। अच्छा, मतलब ये सीधा सीधा कहना है आपका, जमीनी विवाद के कारण आपसी में जो है लड़ाई हो गई ना जी। अच्छा, ये जो स्कूल बन रहा है और उधर भी देख रहे हैं पिलर उलर गला है, वो सब क्या बन रहा है? वो सरकारी पंचायत भवन बन रहा है। पंचायत भवन, उसमें टेंडर नहीं है आपका? जी नहीं, उसमें मेरा टेंडर नहीं है, वो बाहर की ठेकेदार है। अच्छा, ये कितना दिन में आप कंप्लीट कर दीजिएगा? देखिए, एग्रीमेंट मेरा 11 महीना का है। 11 महीना में बोला कि अगर बिल्डिंग नहीं पूरा करोगे तो 10% आपका पीसी कट जाएगा। तो हमको ये जो है नींद नहीं आता है रात में, हमको कंप्यूटर चलते रहता है, किसको पकड़े, कौन सा लेबर लाएं, कौन सा मिस्त्री लाएं। विभाग का थ्रू काम है जी। अब विभाग का थ्रू काम है, हम तो सोचते हैं जितना जल्द से जल्द लोकमानपुर को डेवलपमेंट हो जाए 10+2 कॉलेज। ये तो काम 3-4 महीना पहले शुरू हो जाना चाहिए था, इतना लेट। देखिए, विभाग की बात है, विभाग हमको एग्रीमेंट करके देता तब ना। बिना एग्रीमेंट को यहाँ पर जैसे विवाद हो गया, जैसे हमको काम करेंगे
लेबर मिस्त्री को पैसा नहीं देगा तो मेरे पास में क्या सबूत रहेगा? सबूत कुछ चाहिए ना। तो मेरा 1 जनवरी से टेंडर है जी। 1 जनवरी से बैक डेट में मेरा काम शुरू है। देखिए आज भी बैक डेट है। 1 जनवरी से लेकर के हमको 11 महीना को टेंडर दिया गया है। 11 महीना में बिल्डिंग 3री मंजिल पुराना अगर नहीं पुराएंगे 10% पीसी काट लेगा। अच्छा, ये 3 मंजिल का बनेगा? जी सर। अच्छा, चलिए दिखा दीजिए। और ये है लोकमानपुर पंचायत के +2 बनने जा रहा है। यहाँ पे दिखा दीजिए आदमी सबका जो भीड़ है। ये लेबर कितना है ये भी देखिए, सब का कमी नहीं है। और लेबर लेबर बनना पड़ेगा तो ला करके लोकमानपुर को नाम रोशन करेगा। महीना को टेंडर दिया है, ये तो 3 महीनों में कार्य पूरा करके दिखाएंगे तभी मेरा इज्जत बचेगा, नहीं तो इज्जत बचने के लिए नहीं जा रहा है। अच्छा, स्कूल तो बना रहे हैं, गांव में जो है व्यवस्था देख रहे हैं, रोड वोड नहीं बनाए सही, उस पे क्या कहते हैं? देखिए मेरा मिठाई नाना हुआ है, आप लोग को भी आग्रह, मिठाई से कम चलेगा? कम चलेगा। हम यहाँ पर जो इनको अभी भारी बहुमत वोटों से जिता करके भेजे हैं, हाँ, जो एनडीए का अभी नेता कुमार सलंदर इंजीनियर जी है, विधायक है जी, पहले भी थे अभी भी बनाए हैं। हम लोग यही फोकस किए हैं, हमको विकास चाहिए। कुर्सी कटाव काल के बारे में कार्य, रोड के काज, अभी हम के काज, सीधा मुद्दा का बात करेंगे। गांव में जो है, जो मस्जिद से लेकर के पॉइंटला तक रोड जो है नहीं बन रहा है, उसका क्या कारण है? उसका कारण देखिए नापी हम 570 फुट करके विधायक जीतने के बाद 5 साल खाते रहिए, कम नहीं करना है। नहीं काम करेगा नहीं, काम करते तो आज रोड तो कब का बना होता। रोड अभी तक नहीं बन रहा है। देखिए स्कॉर्पियो जब जाता है तो बीच में घुलट जाता है। नापी करके मस्जिद से सब्जी नदाब का द्वार तक में 557 स्क्वायर फुट हुआ। मतलब खाली नापी करके सरकार तक भेजना है, बनाना नहीं है। बनाना है और बनेगा। अब किस साल बनेगा? 2026 में बनेगा कि नहीं? एकदम बनेगा। अच्छा, बनेगा क्यों नहीं? 2026 तक में बन जाएगा। हाँ, पंचायत अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी का जी, और हम लगे हुए हैं। जैसे कि आप आए हैं, आपको आगे सुधरा कर किए, आप पूछ रहे हैं हमसे, नहीं बनाएगा तो आगे उसका कौन पूछेगा? उसका क्या इमेज बचेगा? नहीं, अभी जो हम देख रहे हैं कम से कम 4 साल 5 साल हो गया, वो रोड जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। चिप्पी लगा देते हैं रोड में, जब टूटता है इधर उधर, अब बाकी बात छोड़ देते हैं। पंचायत को तरह चिप्पी लगाया गया था, लेकिन वो विधायक 2-4 फीट वाला रोड बना लेते हैं, उसको क्यों? विधायक फंड की रोड है, विधायक फंड से वो बनेगा। तो विधायक का आप तो क्या बता रहे थे, क्या है? पंचायत अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष है, वो भी बीजेपी का, लोकमानपुर पंचायत से, फिर भी नहीं बनवा रहे हैं रोड। बनेगा अब कि निश्चित बनेगा। चलिए, अब की बार नहीं बनेगा तो यही वीडियो सर को दिखाएंगे, जो आप बोले थे कि 2026 तक में कंप्लीट कर देंगे वो, ठीक ना। और सब इधर दर्शक को दिखाइए जी। यहाँ पे स्कूल देखने के लिए आए हैं? देख रहे हैं स्कूल बन रहा है, वही देखने के लिए आए हैं। अच्छा, इतना भीड़ लगा है कि और कुछ देखने के लिए आए हैं? ओ कुछ नहीं, स्कूलों देखने के लिए ऐसे भी देखें क्या चीज का भीड़ है और क्या देखने के लिए आएंगे। अच्छा, ये आपके गांव में स्कूल बन रहा है, आप सब खुश है ना? +2 बन रहा है। हाँ, तो +2 बन रहा है, क्यों नहीं खुश रहेंगे? गाँव का बच्चा गाँव में पढ़ेगा। इधर आइए भाई। ये 2 पक्षों में आपसी जमीन विवाद में जो है लड़ाई हो गया था। यहाँ पे देखिए इसका सर, कैमरामैन दिखाइए। और ये अच्छा हुआ सर, यहाँ पे कैसे हुआ, किस कारण से हुआ? हाँ? किस कारण से हुआ? कुछ अरे यहाँ जबरदस्ती हम लोग बुआई कर चुके थे खेत में, खेत उधारने के लिए आया यहाँ। अच्छा, वो एक ट्रैक्टर उसका लगा हुआ है, अच्छा, उसमें रोकने के लिए आए तो लाठी चला दिया हम लोगों के ऊपर। मतलब आपका जमीन है, कोई और जोतने के लिए आया था? समिति और उसका जो है पासवान सब वो सब आया है यहाँ। और उसने लाठी मारा, इसका पैर भांग दिया, एक और सीरियस हो गया है वहाँ। अच्छा, मतलब 2 आदमी सीरियस हो गया है, एक का जो है सर फट गया, 3-4 आदमी का सीरियस हो गया है। अच्छा, इसमें देखिए उसका जो है ना, वो जो लाठी वाला भला है यहाँ पर बरामद है, उसका गाड़ी सब उसी का लाठी सब है। और दिखाइए यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है, जबरदस्ती जोत रहा है। दिखाइए जमीन विवाद में जो है दिन ब दिन। काली स्थान का जमीन है, ये काली स्थान का जमीन है। ये काली स्थान का जमीन, काली स्थान का जमीन है। बरसों से कर रहा है भला, और ये लाठी सब लाया है वहाँ, मार किया है। बताइए, ये समिति पहले लाठी चलाया है। बताइए, लोकमानपुर पंचायत में जो है, लोकमानपुर पंचायत में जमीन विवाद के कारण जो है दो पक्षों में आपसी विवाद के कारण, जमीन के विवाद के कारण जो है लड़ाई हो गया है। यहाँ पे दिखाइए कितना भीड़ है। और हमको जो है थोड़ा सा लेट हो गया आने में, नहीं तो आपको लाइव प्रूफ दिखाते क्या हो रहा है, मामला क्या था, दिखाइए। और यहाँ पे जमीन के बारे में जो है लड़ाई हो रहा था,
और दो पक्षों में बहुत ही गंभीर, 2-3 आदमी गंभीर रूप से घायल है। और दिखाइए क्या बोल रहे थे आप। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो जमीन है ये हम लोगों का पुश्तैनी जमीन है, लगभग हम लोग इसमें 100 साल से कर रहे हैं। हाँ। ये जो अपोजिट पार्टी है ये विगत 2 वर्षों से हम लोगों को इसी तरह परेशान किया हुआ है। पिछले बार भी जब यहाँ पर थाना ने यथास्थिति का ऑर्डर दिया था, उन्होंने जबरदस्ती उसका जोताबाद कर दिया। अगर आप इसका डॉक्यूमेंट चाहिएगा तो हम आपको बाद में दे सकते हैं। उस समय भी वो इसी तरह कर दिया। ये हम लोगों की काली माँ की जमीन है, ये हम लोगों की पर्सनल जमीन नहीं है। इससे हम लोगों का काली माँ का पूजा होता है और हम लोग जिसने इस मंदिर को बनाया उसका हम लोग 8वां पीढ़ी है, यानी कि ये मंदिर जो है ये 1000 साल पुराना है। सरकार आपको ये बोलने के लिए दिया है ऑर्डर? देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, ये जितना भी जमीन है जी, ये सारा जो था ये रैयती जमीन था, लेकिन 70 में जब सर्वे हुआ तो इस होके नदी बहती थी और उस कारण से ये जमीन सारा बिहार सरकार हो गया। तो यहाँ पे पुराने खतियान और पुराने रसीद के एवज में सामाजिक सौहार्दता के तहत खेती होती है। जब इसमें विवाद होता है तो सरकार इसमें जो है ऑर्डर दिया है? जी हाँ, एक बार जो है पूर्व में जो है इधर सीओ ने, ऐसे तो हम लोग जोत आबाद रहते और इसी तरह से यहाँ खेती होता है, लेकिन जब ये विवाद शुरू हुआ और सीओ साहब ने इसको देखा तो एट फर्स्ट उन्हें ये लगा प्राइमा फेसिया कि ये जमीन जो है माँ काली की है और उन्होंने हमें ये प्लॉट नहीं, अमूमन वो वाला जहाँ उन्होंने बासा बना लिया है, ये दोनों प्लॉट जोतने का हमें दिया निर्णय कि आप इसे जोत लीजिए। जब हम जोत रहे थे तो दूसरा पक्ष फिर से डंटा वंटा ला के सीओ साहब ने हमको समझाया कि ठीक है आप लोगों का जो भी मैटर आप न्यायालय में देख लीजिएगा, लेकिन आप अभी यथास्थिति बना दीजिए। तो फिर हम लोगों ने ये प्लॉट छोड़ दिया और आज देखिए कि ये लोग ट्रैक्टर लेके जबरदस्ती यहाँ पर आया जोतना। देखिए जबरदस्ती ये ट्रैक्टर लेके आया, ठीक है जोतने दीजिए, कानून प्रक्रिया होती है, आप आपस में क्यों लड़ रहे? देखिए बात यह कि कानूनी प्रक्रिया होती है और हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे एक यथास्थिति बना हुआ है, यथास्थिति जब यहाँ पे बना हुआ है तो फिर आप उस पे कानून का उल्लंघन कीजिएगा और कानून उसको सजा देता है। आप सब क्यों लड़ते हैं? सुनिए, कानून अगर उसको सजा देता और कानून ने जब वहां पे यथास्थिति इम्पोज कर दिया और कानून कुछ नहीं कर रही है तो वही कानून का इंडियन पिनल कोड हमको जो है राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी देता है कि हमको अपने संपत्ति का रक्षा करने का हक है, और उसी अनुपात में जिस अनुपात में वो हमला कर रहा है। और दूसरा उसका दूसरा नियम है कि इसके लिए आप पहले किसी विभाग को बताइए। हम लोगों ने ये काम एक बार नहीं किया, अगर मैं आपको चिट्ठी दिखाऊं तो कम से कम 500 से 1000 चिट्ठी जो है हमने हर अथॉरिटी को दिया कि यहाँ ऐसा विवाद चल रहा है। और हमारी मांग कुछ नहीं है पत्रकार साहब, हमारी मांग ये है कि ठीक है अगर हम छोड़ रहे हैं तो आप उसको भी कहिए छोड़ देने के लिए। न्यायालय में मामला लंबित है, जिसके पक्ष में फैसला आ जाएगा हम लोग कर लेंगे, लेकिन अगर वो जोत बुन लेगा और हम छोड़ देंगे तो ये बताइए कि इसका सामाजिक रूप में आप इसको किस स्तर पे लेते हैं? वो जोत बुन रहा है दोनों में 44 और हम ना जोत बुन रहे हैं, हम खड़ा है, उसके बाद अब जबरदस्ती ये भी प्लॉट जोतने आ रहा है, तो यहाँ पे हम गलत है या वो पक्ष गलत है? आप खुद निर्णय ले लीजिए। अगर आप निर्णय नहीं भी ले सकते तो कम से कम मेरी आवाज जनता तक पहुंचा दीजिए। देखिए यहाँ पे जो है ज्यादा विवाद हो जाता है आगे चल के, क्योंकि ट्रैक्टर जो है इसमें घुसा दिया और इसमें जो है 44 लगा हुआ है, वो तो सरकार का जो है नियम के अनुसार चलेगा, इसमें तो दोनों पक्षों का जो है इसमें नहीं चलेगा। तो बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन अब मान लीजिए उन्होंने ट्रैक्टर जोत लिया, ट्रैक्टर जोत लिया, आपको जो है वहाँ पे सुनिए ना, मैं इसका कंप्लेन करना चाहिए कि कंप्लेन आपको मैंने जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि पिछली बार की हम लोगों के पास पुलिस रिपोर्ट है जिसमें पुलिस खुद कह रहे हैं कि यथास्थिति होने के बाद भी प्रथम पक्ष लतरू पासवान ने खेत को जबरदस्ती जोताबाद दिया। अच्छा, मतलब दूसरा पक्ष लतरू पासवान है? हाँ, और साथ ही पुलिस ने होशियारी के साथ 144 जो कि अभी 163 बीएनएसएस का हो गया है, उसके जगह 107 जो सीआरपीसी का है उसको 126 हो गया है, उस 126 में भेज दिया। यानी कि उनका यह कहना था कि उन्होंने जो तबाद दिया और आप शांति बना के रखिए, बल्कि उन्हें यह करना चाहता कि उस पर परिपूर्ण तरीका से 144 लगा देना था। उन्होंने इस झगड़े को एक तो गति दे दी। अगर उस टाइम में उन्होंने 144 इम्पोज कर दिया रहता जिस टाइम में वो बासा बना रहे थे तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। हमारा कोई मांग नहीं है, ठीक है हम खेत को जो तबाद नहीं करेंगे, हम लोग चंदा करके माँ काली का पूजा कर लेंगे, 1000 साल से पूजा कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे शाश्वत समय तक। लेकिन इतना तो बात मेरा बेसिक है ना, जो चीज कानून मुझे दे रहा है वही चीज कानून उसको दे जी। किसी को तो टाइटल मिला नहीं है। जहां तक आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व में भी उन्होंने हमारे जमाबंदी के खिलाफ केस किया था, जो कि उनका केस खारिज हो गया था। सारा डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा। आप मुझे खारिज हो गया तो फिर जोतने के लिए क्यों आया? यही बात, कुछ तो प्रूफ होगा उसके पास। उसके पास जो है उनका ये कहना है कि मेरे पास जो है आपसे पहले का खतियान है। चले बाय द वे सपोज करके उसके पास पहले का खतियान भी है, तो एक बात बताइए कि अगर कोई खतियान है
तो उसको सीईओ हो, थाना हो या फिर ये कोई भी बड़े ऑफिसर हो, सेटिसाइड तो आप खतियान को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो मेरा खतियान बाद का बना हुआ है, उसको न्यायालय करेगा। न्यायालय में मामला लंबित है और आप इस गांव में किसी से भी पूछ लीजिए कि इस खेत को कौन जोताबाद रहा है, तो उसको किस अथॉरिटी ने ये हक दिया कि वो बिना किसी के ऑर्डर लिए हमारे खेत पे चढ़ जाए। मेरा तो बात का खतियान है, ड्यू प्रोसेस ही खतियान बना होगा। खतियान एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। अच्छा, यहाँ पे अभी कितना आदमी घायल हुआ है? यहाँ पे तो बहुत ही गंदी स्थिति थी, महिलाओं के साथ आ जाते, डंडा लेके। हमारे 2 भाई थे, एक का तो ये ट्रैक्टर किनका है? ये ट्रैक्टर उन्हीं लोगों का है, वही उस ट्रैक्टर जोतने के लिए आया था। द्वितीय पक्ष। चलिए उनसे बात करते हैं और द्वितीय पक्ष से मिलते हैं, उसका क्या रहा है। और अगर आपको चाहिए होगा तो आप ऑर्डर हम लोग नहीं, जब सीओ का ऑर्डर था आपके पास तो लड़ाई झगड़ा नहीं करने का था। आप सबको ट्रैक्टर था, कोई दिक्कत नहीं, ज्योति कोई दिक्कत नहीं, हम कंप्लेन करेंगे, सीओ साहब आएंगे और जांच करेंगे क्या विषय है, तब लड़ाई। साहब ये आपकी अपनी राय है, लेकिन हम लोग पूर्व में ऐसा किए हैं। आपको बोले ना कि पूर्व में थाना ने होशियारी से 144 की जगह 126 पे भेज दिया। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक खेत जोत दिए, ठीक, और पुलिस आके कहती कि आप भी शांति बनाए रखिए, हम भी शांति बनाए रखें, वो कैसे होगा जबकि कब्जा मेरा था? वो हो सकता है कि आप उसको 144 में इनिशिएट करके कहिएगा कि कोई भी उस प्लॉट पे नहीं जाएगा। हम न्याय सम्मत बात बोल रहे हैं ना, तर्क सम्मत बात बोल रहे हैं, कोई गलत बात तो है नहीं कि आप 144 से ना वो प्लॉट पे जाएगा ना हम प्लॉट पे जाएंगे। जी, दोनों का प्लॉट पे आना नहीं है, बस किसी प्लॉट पे नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पे जो गंभीर रूप से घायल है 2 व्यक्ति, और सामने जो है द्वितीय पक्ष से बात करेंगे, उनसे मिलेंगे। तो हम आ चुके हैं द्वितीय पक्ष के पास, जो कि लड़ाई में, मार झगड़ा में, जमीन विवाद में जो है द्वितीय पक्ष इधर बैठे हैं, इनसे बात करेंगे क्या मामला है, कैसे हुआ लड़ाई झगड़ा कैसे भेले? झगड़ा जमीन हमरो छी, हमरो गाड़ी भांगी देलकै, हवा खोली देलकै, लाठी हमरा बेटा के मारलकै, हमरा मारलकै। अच्छा, जब जमीन में विवाद है, लड़ाई है, फिर उसमें जोत बौक किस लिए, बताइए क्यों? वहाँ जोतलकै तो हम नहीं जोतबै। अच्छा, उसको भी मना किया था जोतने के लिए सरकार? तब ओकरा नहीं कहने रहे सीओ जोते ले। अच्छा, तो आप किस लिए जोतने के लिए भिड़ गए उसमें? तो नहीं भिड़बै, जो दोनों को मना किए हैं जोतने के लिए। हमें पहले जोतलिए, वहीं जोतलकै, ओकरे पर हमहूँ जोतलिए। अच्छा, पहले वो जोत लिया था? तब जोत के वहाँ बुनना छै। अच्छा, और लड़ाई झगड़ा जो किए हैं, कम से कम सरकार का सलाह लेना चाहिए। सरकार है ना, ओकरा ऑर्डर देलकै। अच्छा, ऑर्डर दे दिया था? तब मार झगड़ा में इधर से कोई गाय ओकरा जब कल नहीं जोतेले तो मैं कहीं जोतलकै, जबरदस्ती जोत लिया, इसलिए लड़ाई हुआ ना? चलिए यहाँ पे दिखाइए कितना भीड़ है और कैसे हुआ, बताइए ना। लाठी डांग चले रहे बढ़िया ऐसा। अच्छा, लाठी डांग चल गया पूरा। लाठी डांग तो लड़ाई नहीं करना चाहिए ना था? हाँ, लाठी डांग से अगर आपके पास जमीन का कागज है, प्रूफ है, तो आपको जो है सीओ को एप्लीकेशन लिखना चाहिए। जबरदस्ती करे छे, मन्ना दे छे जमीनों के? जमीन का मन्ना नहीं देता, कागज के मन्ना कहाँ दे छे? सीओ घूस खैने छे, दरोगा घूस खैने छे। ओकरो पीछ लड़ी रहल छे, हमरा पीछ लड़ी छे, हरिजन के पीछ लड़े छे। हां, जा छे है वहां फसल उजाड़ल जा छे, क्या बोले वाला छे? उजाड़ना छे, घर में आगिन लगा देना छे, टटिया उजाड़ी देना छे हमरा। अच्छा, आपका घर यही है कि लोकमानपुरे में घर है? हमरा भाई छिके। अच्छा, भाई है, तो आपके पास प्रूफ है, कागज है जमीन का? सब कुछ है, जमीन के कागज है। ओने दौड़े छे खेत पर। जमीन का जब कागज है तो आपको वहाँ से कंप्लेन लेकर के सीओ साहब से ऑर्डर लेकर के यहाँ जोत बुक करना चाहिए। लड़ाई है, देना चाहिए टका घूस, तो सीओ देते हमरे ऑर्डर। कागज देना छे, सब मरबा वहां टका फेंकने छे, मरबा असली तो देते कहां से? चलिए, यही कारण है जमीन में जो है विवाद का कारण यही है कि कागज जो है बहुत पुराना है, खतियानी जमीन है, इस पे जो है टाइटल या केस चल रहा है। इसी के कारण दोनों पक्ष अपना जो है बुनने का कोशिश कर रहा है, बौक करने का कोशिश कर रहा है। द्वितीय पक्ष बुनने का कोशिश कर रहा है, फिर पहला पक्ष आ जाता है जोतने के लिए। इसी में लड़ाई विवाद होते रहता है। लोकमानपुर पंचायत का ये न्यूज है। लोकमानपुर सच तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।